हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर चल रहा था। अभी इस चैप्टर में हम आगे चलने वाले हैं 3.2 यानी गृह स्थापत्य कला। ठीक है ना, गृह स्थापत्य, गृह ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गृह स्थापत्य, ठीक है, कि घर किस तरीके से बनाए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में घरों का निर्माण किस तरीके से होता था, अब इनके बारे में बात करने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में घरों का निर्माण बड़ा ही मतलब क्या था, एक थोड़ा सा अजीब ढंग था। अजीब तो इन द सेंस कि भैया आज से अलग तरीके से होता था, है ना। जो भी चीज़ यूनिक होती है लोग उसको अजीब ही बोलते हैं, तो ये भी बड़ा अजीब ही था। अब इस अजीब को लेट्स सी देखते हैं एक बार होता क्या है इसके अंदर। ठीक है, ये लोग घर को पता है क्या बनाते थे, लाइक घर इस तरीके से होता था। चलो भाई, ये तो बाहर की बाउंड्री हो गई। अब इसके अंदर पता है क्या, ये रहा गेट, और गेट के अंदर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये गेट है, ठीक है, इसको गेट मान लीजिए, और यहाँ पर ये गली जा रही है। तो कहा जाता है कि सर यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे, कमरे पता है साइड साइड में बनाए जाते थे, साइड साइड में कमरे बनाए जाते थे। और यहाँ पर एक कमरा होता था जिसके अंदर पता है क्या, जिसके अंदर कुआं होता था। यहाँ पर एक कमरा होता था जिसके अंदर कुआं होता था, और कहा जाता है जिसके अंदर शायद लोग नहाने के लिए भी जिसका इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर वो कमरा होता था। और ये कमरे की खासियत की कमरा यहीं क्यों होता था, सर इस कमरे के अंदर पहले तो कुआं होता है, इस कमरे के अंदर एक कुआं होता है, और कुएं का ये जो गेट है ना, मतलब ये इसका गेट दोनों तरफ से होता था कि बाहर वाले व्यक्ति भी इस कुएं का इस्तेमाल पानी पीने के लिए ये सब कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग करते थे। अब यहाँ पर भी घर होता था, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ से अंदर घुसे और फिर यहाँ से घर में घुस जाएंगे। तो भाई ये लोग भी अंदर से लॉक करके रखते होंगे ना, बेफिक्र रहिए, उसके लिए चोरी वोरी नहीं होगी, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है, नाल ये कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहीं से पानी निकल कर बाहर नाली में चला जाता था। अब ये जो गेट है ना, इस गेट की पता है खासियत क्या है, ये लोग प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे, प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। अब देख रहे हो ना कितनी प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं, कि हम इनके बारे में सब कुछ बता रहे हैं, है ना। तो देख रहे क्या है कि प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, इसलिए घर में घुसोगे वैसे ही सामने एक दीवार मिलेगी। ठीक है, कि घर में घुसोगे सामने एक दीवार। अब ये नहीं कि भाई आप घर के गेट पर खड़े होकर अंदर क्या चल रहा है सब कुछ देख लो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। घर पे जैसे घुसोगे सामने एक दीवार। अब यानी आपको इधर से होकर जाना पड़ेगा, इधर से होकर जाना पड़ेगा। और कमरों के अंदर क्या होता था, कमरों के अगर खासियत बताएं तो सर कमरों के अंदर खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, जो नीचे वाले फ्लोर पर जो कमरे होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़कियां ना होने का क्या होता है पता है, कि खिड़कियां नहीं होती तो इससे क्या हो गया, तो देखो भाई खिड़कियां नहीं थी, चलो ठीक है, खिड़कियां नहीं थी तो इसका कोई फायदा था। खिड़कियां नहीं थी, इसका फायदा ये था कि सर कुल मिलाकर बात ये है कि खिड़की नहीं है, चलो क्यों नहीं है, ताकि भाई कोई व्यक्ति अंदर झांक ना सके कमरे के अंदर। ठीक है, तो खिड़की इसलिए नहीं होती थी, सीधा गेट होता था। गेट कर दो बंद या गेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, गेट से आओ और गेट से जाओ, बट खिड़की नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे चले तो ये कहा जाता है कि शायद यहाँ पर जो घर थे वो 2 मंजिलों के होंगे, जो घर थे वो 2 मंजिलों के होंगे। कैसे पता लगाया कि घर 2 मंजिलों के होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता क्या मिली है, कुछ जगह सीढ़ियां मिली हैं ऊपर जाने के लिए, दूसरी मंजिल तो नहीं मिली है पर सीढ़ियां मिली है, जिससे क्या पता लगता है कि घर यहाँ पर 2 मंजिला भी होते थे। ठीक है, तो एमसीक्यू के अंदर ये पूछा जा सकता है कि आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में घर 2 मंजिला या बहुमंजिला होते थे। तो क्योंकि हमें वहां पर क्या मिला है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिली है, जिससे प्रूफ हो सकता है कि हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि शायद ये लोग ऊपर भी रहते होंगे, और वो शायद नष्ट हो गया है घर, है ना, या तो ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया इसलिए हमें वो ऊपर का फ्लोर मिला नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है आंगन के बारे में, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आंगन में कौन कौन सी एक्टिविटीज किया करते थे। ठीक है, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आंगन में कौन कौन सी एक्टिविटीज किया करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आंगन के अंदर जो एक्टिविटी किया करते थे, ठीक है ना, उसमें लाइक क्या होता था, उसमें लाइक हो गया कताई, बुनाई, कताई और बुनाई, कताई और
बुनाई, कताई और बुनाई, ठीक है ना। ये फिर खाना बनाना, कभी कभी धूप लेने के लिए आंगन में बैठ जाया करते थे, सेम टू सेम वही एक्टिविटीज थी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं है, कताई बुनाई। अब यहाँ पर कताई बुनाई क्यों आ रहा है आपको पता होगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कॉटन, ठीक है ना, जिसलिए इसका नाम सिडोन सिविलाइजेशन भी पड़ा है, तो वो भी रखा गया है। तो ये सब एक्टिविटीज आंगन में ये लोग किया करते थे, कमरों में उतना नहीं रहते थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोपहर में धूप लेने के लिए बैठ जाया करते थे। तो ये तो इनका गृह स्थापत्य है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि यार उस जमाने में भी काफी अच्छे तरीके से घर बनाए जाते थे, कितना कुछ देखा जाता था, ठीक है। कि सर वॉशरूम कहाँ बना रखा है यार, वॉशरूम एकदम बाहर बना रखा है यार, ये बाथरूम होता है, सब कुछ बाहर है, ज्यादा मतलब अंदर कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बाहर से ही। पानी जो आपका जो वेस्ट जो वाटर है, जो पानी है, वो कहाँ जाएगा, वो बाहर आसानी से चला जाएगा, घर के अंदर उसका रहने का कोई काम है नहीं है, ठीक है। और प्राइवेसी को कितना ध्यान में रखते थे कि कमरों के अंदर खिड़कियां नहीं है और घर के आगे दीवार है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो दिक्कत है नहीं है बिल्कुल भी। तो गृह स्थापत्य ये था, तो इसके बारे में, ठीक है। तो और अगर बात की जाए तो जैसे एक घर के अंदर एक कुआं है ना, अब देखो हर एक घर के अंदर तो कुआं होगा नहीं, पर इसलिए यहाँ पर पता क्या है, तो कुओं की संख्या भी यहाँ पर लिमिटेड है, बट तब भी यहाँ पर जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या कितनी है, तो मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या है हमारी 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो के अंदर कुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कुओं की संख्या कितनी है, 700, ठीक है। तो यहाँ तो दिक्कत है नहीं है। और अगर हम बात करें दुर्ग, यानी दुर्ग कौन सा, जो पश्चिमी टीला था, जो दुर्ग था, ठीक है ना। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दुर्ग क्या था, कि दुर्ग की कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि सर जो दुर्ग है, सिटेडल है, इसकी क्या खासियत थी। इसके अंदर पता क्या मिला है, इसके अंदर हमको मिला एक माल गोदाम। माल गोदाम, माल गोदाम क्या होता है पता है ना, हाँ, सामान को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए इसको माल गोदाम कहते हैं। और अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो लाइक आपने वो सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, और जहाँ पर स्टॉक रखा रहता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वर्ड तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, तो माल गोदाम बोलते हैं। तो माल गोदाम कहाँ मिला है, माल गोदाम भी हमको मिला है दुर्ग, ठीक है, मोहनजोदाड़ो के दुर्ग में, ठीक है, हाँ। तो माल गोदाम कहाँ है, दुर्ग में मिला है। अब ये कहना चाहते हैं माल गोदाम की खासियत क्या है, कि सर जो माल गोदाम है ना, माल गोदाम की जो खासियत ये है कि सर ऊपर से तो वो लकड़ी का बना था, गोडाउन कहते हैं उसको, ठीक है, गोडाउन। तो ऊपर से तो वो लकड़ी का बना था, है ना, और नीचे उसमें क्या है पता है, और नीचे उसके अंदर ईंटें बिछाई गई थी और उन ईंटों को जोड़ा गया था, ठीक है, नीचे ईंट बनाई थी। तो ये कहा जाता है कि सर ये जो लकड़ी वाली संरचना है ना, लकड़ी वाली संरचना ये तो हो गई नष्ट, ये नहीं बची है, ठीक है। लकड़ी की संरचना हो गई नष्ट, क्योंकि समय के साथ में लकड़ी चली जाती है, बचती नहीं है, गल जाती है। पर अगर हम इसकी बात करें तो सर ये जो एरिया है ना, ये अपने पास बचा हुआ है, और इसके अंदर कुछ अनाज के हमें दाने मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगा है कि सर यहाँ पर माल गोदाम था, ठीक है ना, गोडाउन था, जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग स्टॉक में अनाज को रखा करते थे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो माल गोदाम कहाँ मिला है, माल गोदाम मिला है हमें मोहनजोदड़ो के दुर्ग में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं की संख्या 700, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको जो कहते हैं विशाल स्नानागार, ठीक है ना, विशाल स्नानागार, एक विशाल स्नानागार मतलब कहा जाए तो एक बहुत बड़ी संरचना, जहाँ पर लोग नहाने के लिए स्नानागार, विशाल स्नानागार कहने का मतलब ये है सर, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में नहाने के लिए जाया करते थे। लाइक अगर आप ये कहना चाहें कि सर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो यहाँ पर लोग रोज नहीं जाया करते थे, कुछ स्पेशल उस पर जाया करते थे। स्पेशल उस पर मतलब ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे स्पेशल त्यौहार आते थे जहाँ पर जब वो यहाँ पर जाया करते थे और नहाया करते थे, ठीक है। अब इसकी शेप ये थी, आयताकार शेप है इसकी,
आयताकार शेप है, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर कहा जाए तो दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है कि जो व्यक्ति ना नीचे उतर सकता है, और उसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर इसके कमरे बने हुए हैं जिसमें कि लोग अपना चेंज वेंज करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा था और इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, इसका इस्तेमाल होता था किसी भी विशेष त्योहारों पर, कोई विशेष अवसरों पर लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। लाइक एग्जाम्पल के लिए, अब जो पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, हम कभी कभी इन त्योहारों पर हम क्या नहाने के लिए जाते हैं ना, लाइक गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो शायद इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों के लिए भी ये कुछ थोड़ी सी इस तरीके से महत्वपूर्ण रहा होगा, ठीक है। तो विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ कहाँ मिला है हमको, द ग्रेट बाथ मिला है हमको मोहनजोदाड़ो में। रेक्टेंगल शेप में है, दोनों तरफ से कवर है, यहाँ पर कमरे हुआ करते थे, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ होती थी उतरने के लिए। और अगर हम बात करें कि इसके नॉर्थ साइड में, ठीक है ना, इसके नॉर्थ साइड में अगर हम बात करें तो भाई एक गली के उधर एक और हमें क्या मिला है, एक और यही स्नानागार मिला है, बट वो इतना बड़ा नहीं है। वहां पर छोटे छोटे 8 हैं, 4 एक तरफ हैं और 4 एक तरफ हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मिलेगी 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, ठीक है ना। इसकी जो उत्तर दिशा है द ग्रेट बाथ की, ठीक है ना, इस गली के अंदर हमें क्या मिला है, छोटे छोटे और भी द ग्रेट बाथ यानी तो स्नानागार मिले हैं। लाइक आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी चीज खोलते, कोई मंदिर खोलते हैं, लाइक बड़ा मंदिर खोला कोई है ना, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जाती है, तो लोग पता क्या करते हैं, उसके आसपास एक मंदिर और खोल देते हैं कि हाँ भाई जिसका नंबर इसमें नहीं आया वो क्या करेगा, वो इस वाले में चला जाए। तो इसीलिए कि हाँ भाई जिसका नंबर इसमें नहीं आया वो कहाँ चला जाए, वो छोटे वाले मंदिरों में चला जाए, ठीक है, छोटे वाले स्नानागार में चला जाए। तो बोलिए तो क्लियर है यार, इसमें तो कुछ है भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी आसान था, बस इसमें इतना पूछा जाएगा कि हड़प्पन मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं की संख्या कितनी थी, ये आपको पता होना चाहिए, कि विशाल स्नानागार का इस्तेमाल किस लिए होता था। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगी।